हेलो स्टूडेंट प्रॉब्लम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं 10th क्लास का फिजिक्स का एक चैप्टर लाया हूँ, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले हम इस प्रकाश के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? प्रकाश के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है? प्रकाश यानी लाइट। यानी हम लोग जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है और हम इसके बारे में जानेंगे कि प्रकाश है तो क्या है। इसके बारे में जानना जरूरी है। देखिए, लेक्चर 1 क्या हुआ है? देखिए, प्रकाश यानी लाइट ऊर्जा का एक ऐसा रूप जिससे किसी वस्तु को देखने के लिए अनुभूति हो, उसे हम प्रकाश कहते हैं। जैसे में आप देखते होंगे बिजली का बल्ब। क्या होता है? बिजली का बल्ब जो है प्रकाश उत्पन्न करता है। देखिए, अगर हम कोई वस्तु को, यानी बिजली का बल्ब कैसे होता है, तो बिजली का बल्ब यानी किसी वस्तु से टकराने के बाद जो वो चमक उसकी होती है, उसे हम देखिए, जैसे मैं मान लीजिए कि कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा मार्कर है और अगर रात्रि का समय हो और ये मार्कर है, तो इस पे जब लाइट आएगा, इस पे लाइट जब नहीं रहेगा तो हम इसको जानेंगे कि मार्कर है? नहीं जानेंगे। लेकिन अगर यही लाइट होगा तो इस पे से लाइट जो टकरा कर मेरी आंखों तक आएगी, इससे हम इसके उदाहरण के लिए बोल सकते हैं कि प्रकाश, तभी ना हम देख पाते हैं। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे में लिख लीजिए लोग, बिजली का बल्ब। ठीक है, अब उसके बाद देखिए लालटेन होता है, उसके बाद टॉर्च हो गया इत्यादि। यानी इसमें ये आ सकता है। ठीक है, इतना आप लोग तब तक उतार लीजिए। तो स्टूडेंट आप लोग नोट कर लिए। चलिए, देखिए, अब हमको इसमें पढ़ना है प्रदीप्त वस्तुएं। जानना है कि प्रदीप्त वस्तुएं है क्या। पहले मैं लिख देता हूं।
ओके, तो ये हो गया। यानी प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण के लिए हम जैसे जानेंगे, जैसे जलता हुआ मोमबत्ती, जो मोमबत्ती जलता है वो क्या करता है? प्रकाश उत्सर्जित करता है कि नहीं करता है? वो प्रकाश उत्सर्जित करता है। अब जैसे मान लीजिए बिजली का जलता हुआ बल्ब क्या करता है? वो प्रकाश उत्सर्जित करता है। और इसका उदाहरण है, आप लोग जानते हो कि प्रकाश क्या क्या चीज। अब देखिए हम कहीं जाते हैं अंधेरे कमरे में, अगर हम ऐसे जाएं तो कहीं अगर कुछ तो गिरेंगे, कैसे गिरेंगे आप लोग बताइएगा? गिरेंगे तो मुंह हाथ सब फूट जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि वही अगर हमारे पास टॉर्च रहेगा तो टॉर्च से वो क्या करता है? वो भी प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए। तो हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं तो जान गए, लेकिन आप लोगों में एक और क्वेश्चन आता होगा कि सर प्रदीप्त वस्तुएं जब वो है तो उसमें एक और किताब में अप्रदीप्त क्या है सर? इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए मैं इसका परिभाषा लिख देता हूँ, आसान रहेगा। देखिए वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे उसे देखिए वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे उसे हम अप्रदीप्त कहते हैं। अब आप लोग हम बताइए, साइकिल जो चलाते हैं क्या वो प्रकाश देता है? या टेबल जो है वो प्रकाश देता है? नहीं ना देता है। तो उसे हम क्या कह सकते हैं? अप्रदीप्त कह सकते हैं। जैसे अगर हमको देखिए टेबल देता, आप हम बताइए टेबल पर प्रकाश उत्सर्जित करता है? कभी नहीं करता है। तो उसे हम अप्रदीप्त कहते हैं। तो जैसे में आप लोग लिख सकते हैं, टेबल, कुर्सी, पुस्तक, कलम इत्यादि। देखिए ये जो है टेबल, ये टेबल तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, कुर्सी भी उत्सर्जित नहीं करता है, पुस्तक भी उत्सर्जित नहीं करता है, कलम भी उत्सर्जित नहीं करता है। अब इसमें आपको एक और आएगा, आपका क्वेश्चन मन में होता होगा कि सर चंद्रमा भी अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है? चंद्रमा का भी अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तो वो भी चंद्रमा किस में आ जाएगा? अप्रदीप्त में आ जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे स्टूडेंट। चलिए इसको हम मिटा दें। ये जो है ये VVI क्वेश्चन है, हर साल पूछता है। ठीक है, हर एग्जाम में आता है हर साल। प्रकाश एक विद्युत
देखिए प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, और प्रकाश का निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मिनट सेकेंड होता है, ठीक है। तो हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अब हम जानेंगे किरण। अब हम लोग जानेंगे किरण के बारे में कि किरण क्या है, ठीक है। देखिए किरण के बारे में जानेंगे। प्रकाश के गमन पथ को, दिशा को किरण कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के गमन पथ को, दिशा को हम किरण कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। मान लीजिए कि ये जो किरण है, किरण जो है प्रकाश के गमन पथ को, दिशा को किरण कहते हैं। ये जो है पथ है और ये किरण है। प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। इसको यदि कर लीजिए, नोट्स कर लीजिए इसको। तो आप लोग नोट्स कर लिए होंगे। देखिए ये प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। देखिए प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे ये समूह हो गया, इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। और यही इतना तक ही रह दे रहा हूँ, अब फिर आगे के लेक्चर में आप लोगों को बताया जाएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट, देखिए जैसे अजमुद्दीन सर फिजिक्स पढ़ाए हैं और बहुत ही बेहतर टीचर हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, एक्सपीरियंस भी है इनका। तो आज इनका फर्स्ट क्लास था तो थोड़ा सा डिमोटिवेट रहता है इंसान, पर कोई नहीं, धीरे धीरे इनको भी हो जाएगा। और मैं बता दूं कि पढ़ाई कैसे पढ़ाएं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहीं मिस्टेक हुआ हो या फिर ऐसा लगता हो कि समझ में नहीं आया हो आपको, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये चीज़ समझ में नहीं आया, फिर से एक क्लास लगाया जाएगा। तो अजमुद्दीन सर बहुत ही अच्छा आप पढ़ाए हैं, बहुत अच्छा लगा हमको। आप अपना रेगुलर क्लास देते रहिएगा। थैंक यू सर। ओके बाय। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर क्लास के साथ।